जब मैं शेयर्स सुनता हूं उसमें क्या क्या देखता हूं, तो मैं आपको बताऊं, जब शेयर्स सुनता हूं मैडम, मैं उसके अंदर में जैसे लोग हर तरह के आदमी होंगे। जैसे आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाओगे तो वो उसका देखने का तरीका अलग है। होम्योपैथी के पास जाओगे तो आपको सिम्टम्स देखेगा। वैद्य के पास में जाओगे तो आपकी नाड़ी देखेगा। झाड़ा फूक वाले के पास में जाओगे तो आपको चेहरे का एक्सप्रेशन देखेगा। तो मैं बिना पढ़ा लिखा वाला आदमी हूँ मैडम, तो मैं कोई ज़्यादा फंडामेंटल नहीं देखता हूँ, ज़्यादा बैलेंस शीट नहीं देखता हूँ कि ईपीएस क्या, वो देखता हूँ लेकिन ईपीएस के ऊपर मैं शेयर्स नहीं लेता हूँ। आरओसी आरओई सब बढ़िया है इस बोल के मैं शेयर्स नहीं लेता हूँ। मैं कंपनी के अंदर में ये देखता हूँ कि इसमें पोटेंशियलिटी कितनी है, आगे बढ़ने की संभावना कितनी है, इसमें ग्रोथ कितनी है। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो मैं जितने जंगल में जितने भी ये जानवर है, मैं उनमें चीता ढूंढने की चेष्टा करता हूं। मैं हाथी नहीं ढूंढने की चेष्टा करता हूं, या समझिए चूहा ढूंढने की चेष्टा नहीं करता हूं। जबकि सब अच्छे हैं, हर जानवर इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं अपनी अपनी यूनिवर्स के अंदर में। हर जानवर का कोई ना कोई महत्व है, हर कंपनी का महत्व है, हर कंपनी अच्छी हो सकती है, लेकिन मैं उनके अंदर में चीता ढूंढता हूं जो फास्टेस्ट ग्रो कर सके। तो फास्टेस्ट ग्रो करने के लिए मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि ये ग्रोथ कितनी करेगी ये कंपनी, और कितनी जल्दी ग्रोथ करेगी। 20 साल बाद ग्रोथ करेगी तो मेरा ग्रैंडसन आकर उसका मजा लेगा, मेरे को क्या मिलने वाला उसका, समझिए। वो ग्रोथ साल 2 साल में मेरे लेने के बाद में 1 साल में 2 साल में ग्रोथ चालू हो रही है कि नहीं, शुरू हो रही है कि नहीं हो रही। एक दूसरा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैडम, मैं मेरे मुंबई की भाषा में बोलता हूं। मैं मुंबई के एग्जाम्पल की, समझिए चर्चगेट की कोई ट्रेन है और समझिए वो विरार जा रही है। तो मैं चर्चगेट की ट्रेन और विरार जाने वाली है तो मैं उसको दहीसर में नहीं पकड़ता हूं मैडम। अगर आप ये शायद समझती होंगी या नहीं, तो चर्चगेट है समझिए ए और विरार है समझिए जेड, फॉर एग्जांपल ए और जी के बीच में, तो मैं उसको टी या यू या वी अल्फाबेट के हिसाब से वहां नहीं पकड़ता हूं। मैं ए वाली जो ट्रेन शुरू होती है मैं उसको बी सी डी में पकड़ने की चेष्टा करता हूं कि अगर मुंबई से ट्रेन चली है तो मैं उसको बॉम्बे सेंट्रल तक पकड़ लूं ज्यादा से ज्यादा। और तो इस बोल के ताकि मेरे को लंबा समय मेरे को मिले उसके साथ में, 10 साल की मेरे को ग्रोथ मिले या 5 साल की या 15 साल की कंपनी को मेरे को ग्रोथ मिले। तो इस बोल कर मेरे लिए पर्सनली मैं बोल रहा हूं, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ और फास्टर ग्रोथ। और लेकिन उसके साथ में कंपनी का हेल्थ देखना भी जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि अगर बढ़िया समय आया, वापस आईपीएल आया, लेकिन खिलाड़ी अभी भी हेल्दी नहीं है, अभी भी वो बीमार है, तो वो खेल नहीं पाएगा आपको। तो इस बोलकर हेल्दी वे में पिच पे टिका रहने का, तो मैं ये देखता हूं ये कंपनी का। तो इस बोलकर फंडामेंटल भी देखता हूं मैं, लेकिन खाली फंडामेंटल पर इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर कंपनी का सेक्टर का ग्रोथ चालू हो गया, टोटल सेक्टर का ग्रोथ, और कंपनी उसमें पार्टिसिपेट करने के लायक है और पहले उसने कीर्तिमान स्थापित किया है, तो मैं उस कंपनी में शेयर करूंगा, चाहे आज फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं हो। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है। आपको खाली एक काम करना पड़ेगा कि आपको, जैसे मैंने बताया पहले, कि आपको अपने आंख कान नाक सब, आपको सारे सेंसेस आपको जागृत करने पड़ेंगे, सब चीज आपको खुली रखनी पड़ेगी। हर समय आपको ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ा यहाँ पर रॉ मटेरियल है स्टॉक मार्केट के अंदर में स्टोरी पकड़ने का। ऑब्जर्व करो किधर क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया किधर क्या हो रहा है, ये चीज को ऑब्जर्व करो। और सेक्टर जनरली वही सेक्टर प्रॉस्परस होता है, सबसे फास्टर बनता है, जिसका गवर्नमेंट चाहती है। गवर्नमेंट का जिधर फोकस रहता है कि मेरे को, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में इतना इंटेलिजेंस माइंड है, इतने सब ब्यूरोक्रेट्स उनके पास में हैं, और तो वो उनके पास में डेटा है गवर्नमेंट के पास में पूरा कि किधर कौन सी इकोनॉमी में कौन से सेक्टर में क्या हो रहा है, दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है। तो हमको यहां से वहां 5 ट्रिलियन में पहुंचने के लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन हमको, ये सारा डेटा गवर्नमेंट के पास में। उसके कारण वो गवर्नमेंट जो है वो डेटा अपना निकाल कर लेके आती है और उन सेक्टर को फोकस में रखती है। तो ये चीज आपको अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपको पूरा एक पर एक वो चैनल आपको मिलता रहेगा। तो एक तो है गवर्नमेंट का फोकस और दूसरा इंडस्ट्रीज लोग का फोकस, कि इंडस्ट्रियल आपको ये देखना चाहिए कि कौन से सेक्टर के अंदर में अभी इन्वेस्टमेंट चालू हो गया। कोई भी सेक्टर का ग्रोथ बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं होता है। तो कई बार आपको देखोगे, एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे हम लोग बात की टेलीकॉम कंपनी का, ये इतनी 15-20 कंपनियां थी और बाद में खाली 2-2.5 कंपनियां रह गई, और उसके बाद में जियो आ गया 14, 15, 16 में, जब भी ये जियो वगैरह आया होगा तब उसमें। तो इसके पहले 10 साल में टेलीकॉम कंपनी ने कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया इंडिया के अंदर में। हम 2G में चल रहे थे आप देखा जाए तो, और इंडिया में 3G आया भी नहीं, और खाली 2G में चल रहे थे, और चाइना में 5G आ चुका था। मजे की बात, हम इतने पिछड़े हुए थे क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन था।
आरपू के कारण कि आप टेलीकॉम का रेट नहीं बढ़ा सकते हो, मोबाइल में कितना आप चार्ज कर रहे हो वो आप बढ़ा नहीं सकते हो, तो कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। सो ये जियो आया, वहां पर गेम चेंज हो गया, और 16, 17 या 18 के बाद में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। जियो ने बात करना चालू किया, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, और भारतीय टेलीकॉम ने चालू किया कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। वहां से सेक्टर चेंज हो गया वहां पे। तो जब इंडस्ट्री इन्वेस्ट करने लग जाए अपने सेक्टर के अंदर में, और एक खाली इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, जो उस सेक्टर के जितनी भी कंपनियां हैं अपनी अपनी बैलेंस शीट के हिसाब से उनको लगने लगे कि दिए जलने लगे हैं तो या पतंगे आने लगे हैं, तो समझना दिवाली आने वाली है।